नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस ज्ञानवर्धक YouTube चैनल में और उससे भी ज्यादा खास ज्योतिषीय कार्यक्रम में। दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दूं कि बेटा, तुम्हारे पास खुशखबरी का कॉल आने वाला है और यह कॉल 100% करने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है, खासकर आप लोगों के लिए, क्योंकि तुम्हारे घर ऐसी खुशखबरी आने वाली है जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण की कृपा से निर्मित किया गया है। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे क्यों आने वाला है आपके जीवन में खुशखबरी का कॉल, कुंडली में कौन सा शुभ योग बन रहा है, भगवान शनिदेव की कृपा कैसे बदलने वाली है आपकी किस्मत, और सबसे महत्वपूर्ण एक ऐसा गुप्त मंत्र जो आपकी अधूरी इच्छाओं को पूर्ण कर देगा। तो दोस्तों, अपने सारे कामों को कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें छुपी है आपके जीवन की सबसे बड़ी सफलता की चाबी। जी हां दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आपके जन्म कुंडली की, जहां इस समय शनि देव की विशेष कृपा से एक ऐसा विपरीत राजयोग बन रहा है जो अक्सर बहुत ही कम लोगों की कुंडली में देखने को मिलता है। विपरीत राजयोग का अर्थ है जब व्यक्ति हर प्रकार की कठिनाइयों, बाधाओं और संकटों से ऊपर उठकर अचानक सफलता, समृद्धि और प्रेम प्राप्त करता है। जब यह योग बनता है तो व्यक्ति के जीवन की सारी उलझनें एक एक करके सुलझने लगती हैं, और आज यही योग आपकी कुंडली में भी बन रहा है। जी हां दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भगवान शनिदेव कर्मों के देवता हैं। वे किसी के साथ अन्याय नहीं करते। जब व्यक्ति के 7.5 या ढैया का समय खत्म होता है तो शनिदेव उसे अपने द्वारा दी गई परीक्षा में उत्तीर्ण मानते हैं और फिर उसे फल देना शुरू करते हैं। यदि आप पिछले कई वर्षों से परेशानियों से गुजर रहे हैं, चाहे वह आर्थिक संकट हो, प्रेम में विफलता हो, नौकरी में असफलता हो या पारिवारिक कलह, तो अब समय आ गया है कि शनिदेव की कृपा से यह सब समाप्त हो। शनि ग्रह अब मार्गी चाल में आ चुके हैं और इससे आपकी कुंडली में बना राजयोग पूर्ण फलदायक बन रहा है। जी हां दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस खुशखबरी वाले कॉल की जो आने वाला है। आप अपने मन में किसी को गहराई से चाहते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे आप हर रोज याद करते हैं, जिसकी एक झलक आपको खुश कर देती है। हो सकता है वह व्यक्ति आपसे दूर हो गया हो, आपसे बात नहीं करता हो या किसी गलत फहमी का शिकार हो गया हो, लेकिन अब समय बदल रहा है। आपके प्रेम की ऊर्जा इतनी मजबूत हो चुकी है कि वह व्यक्ति खुद आपसे संपर्क करेगा। आपके मन की पुकार उस तक पहुंचेगी और यह सब होगा शनिदेव की कृपा और कुंडली में बने शुभ योग के कारण। जी हां दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस गुप्त मंत्र की, जिसे अगर आपने सच्चे मन से जप लिया तो आपके जीवन के बंद दरवाजे एक एक करके खुलने लगेंगे। जी हां दोस्तों, इस मंत्र का जाप रोज सुबह स्नान करके 108 बार करें। मन में शुद्ध भाव रखें। एक शांत स्थान पर बैठकर अपनी आंखें बंद करें और केवल शनिदेव की छवि अपने मन में रखें। अगर आप इस मंत्र का लगातार 21 दिन तक जप करेंगे तो आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो अब तक आपके लिए केवल एक सपना थी। जी हां दोस्तों, आप जानते हैं कि तड़प वही करता है जिसका दिल सच्चा होता है, और आप भी उन्हीं में से हैं। आप सच्चे मन से प्रेम करते हैं, सच्ची मेहनत करते हैं, सच्चे सपने देखते हैं, फिर भी सफलता, प्रेम और सम्मान आपसे कोसों दूर है। लेकिन याद रखिए, जब कुंडली में शुभ ग्रहों का संयोग बनता है तब वह व्यक्ति जो रो रहा था अब मुस्कुराने लगता है। आपके जीवन में आने वाले हैं प्रेम से भरे रिश्ते, सम्मान और मान सम्मान और आर्थिक उन्नति के नए रास्ते। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जिन जातकों की कुंडली में इस समय शनि, गुरु और चंद्रमा शुभ स्थिति में हैं, उनके लिए अगले 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी, व्यवसायियों को नया प्रोजेक्ट मिलेगा, छात्रों को परीक्षा में सफलता मिलेगी और जो विदेश जाना चाहते हैं उनके रास्ते खुल जाएंगे। जी हां दोस्तों, कभी भी इस समय अपने जीवन में नकारात्मक सोच को आने मत दीजिए। किसी का अपमान मत कीजिए। यह शुभ समय है, इसे विनम्रता से बिताइए। दान पुण्य अवश्य कीजिए। विशेषकर शनिवार को काले तिल, सरसों के तेल और कंबल का दान करें। माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद जरूर लें। जी हां दोस्तों,
आज इसी वीडियो के माध्यम से आप अपने मन में एक संकल्प लीजिए कि अब आप हार नहीं मानेंगे। अब आप अपने जीवन को नई दिशा देंगे। अब आप अपने भाग्य को स्वयं बदलेंगे, क्योंकि अब समय है आपके उठ खड़े होने का। ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय प्रेमदम देहि में स्वाहा। इस मंत्र का जाप शिवलिंग के सामने करें, विशेषकर सोमवार को। इससे आपके जीवन में प्रेम की राह की सारी रुकावटें दूर होंगी। यदि आप पिछले कुछ समय से बार बार मोबाइल की तरफ देखते हैं, बार बार किसी खास नाम को देखकर दिल धड़कने लगता है, तो समझ लीजिए कि वह कॉल बहुत जल्द आने वाला है। और यह केवल एक कॉल नहीं है, बल्कि यह है आपके जीवन में नए प्रेम की शुरुआत, पुराने रिश्ते की मरम्मत और आपकी अधूरी इच्छाओं का पूर्ण होना। जी हां प्रिय साथियों, यह दुनिया तभी बदलती है जब हम अपने भीतर के विश्वास को मजबूत करते हैं। ग्रह, नक्षत्र, मंत्र और ईश्वर की कृपा तभी काम करती है जब हमारा मन पूरी तरह विश्वास से भरा हो। जी हां दोस्तों, आपने अपने जीवन में कई सपने देखे होंगे। कभी किसी विशेष व्यक्ति से मिलन का, कभी प्रेम की प्राप्ति का, कभी एक सफल जीवन का। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हमारे सपने उल्टे हो जाते हैं? जिससे मिलना चाहते हैं वह दूर चला जाता है, जिसे पाना चाहते हैं वह किसी और का हो जाता है। इसका मुख्य कारण होता है ग्रहों की चाल और आपकी कुंडली में बना हुआ विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग वह स्थिति होती है जब कुंडली में शुभ ग्रहों के साथ साथ अशुभ ग्रहों की भी दृष्टि होती है। इससे आपका भाग्य उलझ जाता है, सपनों की राह रुक जाती है। लेकिन अब नहीं, अब समय बदल रहा है। इस बार आपका सपना टलेगा नहीं, साकार होगा। जी हां दोस्तों, यह जो कन्या है वह आपके जीवन में पहले से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। या तो यह आपके कॉलेज की मित्र हो सकती है, या सोशल मीडिया पर जुड़ी हुई कोई स्त्री, या फिर कोई ऐसी आत्मा जो पिछले जन्म से आपसे प्रेम करती रही है। इस समय चंद्रमा आपकी 7वीं दृष्टि में प्रवेश कर रहा है और शुक्र ग्रह आपके 5म भाव में बैठा है, जो दर्शाता है कि प्रेम और आकर्षण से जुड़ा कोई पुराना संबंध दोबारा संपर्क करेगा। जी हां, अगले 24 घंटे में आपको एक कॉल आएगा और वह कन्या कहेगी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अब सवाल यह है कि यह कन्या कौन है? तो दोस्तों, इसके पीछे 3 प्रमुख लक्षण हैं। यह कन्या आपके सपनों में कई बार आ चुकी है। वह हमेशा आपको देखकर मुस्कुराती है, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। उसका नाम अंग्रेजी के ए, एस या के अक्षर से शुरू हो सकता है। वह कन्या आपके जीवन में प्रेम, स्थिरता और भावनात्मक सहयोग लेकर आएगी। यदि आप अविवाहित हैं तो वह आपकी जीवन संगिनी बन सकती है, और यदि आप पहले से किसी रिश्ते में हैं तो वह आपको आध्यात्मिक रूप से उन्नत करने का माध्यम बनेगी। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं उस गुप्त मंत्र की जो इस सपने को सच करेगा। रात को सोने से पहले चंद्रमा की ओर देखें और मन ही मन यह मंत्र 21 बार जपें। ओम चंद्र चंद्राय नमः प्रेमदायिनी कन्या स्वप्नम साकारम कुरु कुरु स्वाहा। यह मंत्र आपके अवचेतन मन को सक्रिय करेगा और आपकी ऊर्जा उस कन्या तक पहुंच जाएगी। आपके शब्द उस तक पहुंचेंगे और फिर वह खुद आपको संपर्क करेगी। यह कोई तंत्र नहीं, बल्कि एक ऊर्जा संतुलन है जो चंद्रमा और शुक्र की कृपा से सक्रिय हो जाता है। जी हां दोस्तों, आपके जीवन में जो विपरीत राजयोग चल रहा था वह अब शनिदेव की कृपा से समाप्त होने जा रहा है। अगले 48 घंटे में शनि का संचार स्वराशि में होगा और वह आपकी कुंडली में 3रे या 4थे भाव में बैठकर धैर्य, साहस और सच्चे प्रेम को बल देगा। जो लोग पिछले कई सालों से मानसिक तनाव, अकेलापन और असफल प्रेम का सामना कर रहे थे, उनके लिए यह समय वरदान बनकर आया है। यदि आप इस समय शनिदेव की भक्ति में लीन रहेंगे तो विपरीत राजयोग भी अनुकूल बन जाएगा। जी हां दोस्तों, प्रतिदिन सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं, शनिदेव के मंदिर में शनिवार को सरसों का तेल चढ़ाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, उस कन्या के लिए मन में अच्छे विचार रखें। जी हां दोस्तों, किसी स्त्री का अपमान न करें, किसी के प्रेम को मजाक न समझें, पुराने दुखों को बार बार याद न करें। जी हां दोस्तों, यदि आपकी जन्म कुंडली में निम्नलिखित योग हैं तो समझ लीजिए यह कन्या आपके जीवन में अवश्य आने वाली है। चंद्रमा 5म या 7म भाव में है, शुक्र नवांश कुंडली में बलवान है, गुरु
और शनि की दृष्टि एक ही भाव में पड़ रही है। वर्तमान में चंद्र शुक्र या शनि चंद्र की दशा चल रही है। ये सभी संकेत बताते हैं कि अब वो समय आ चुका है जब आपका भाग्य बदलने वाला है। जी हां दोस्तों, शनि देव कर्म के देवता हैं। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल मिलता है। लेकिन यदि आप उनकी शरण में आ जाएं तो वह आपके पुराने पापों को क्षमा कर सकते हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए यह छोटा सा उपाय करें। शनिवार को काले तिल का दान करें। ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। 108 बार पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का दीपक जलाएं। यदि आपने यह सब किया तो न केवल वह कन्या आपके जीवन में आएगी, बल्कि आपके सभी रुके हुए कार्य भी पूर्ण होंगे। जी हां प्यारे दोस्तों, यदि आपने यह वीडियो यहां तक देखा है तो यह संयोग नहीं है। यह उसी कन्या की ऊर्जा है जो आपको इस वीडियो तक लाई है। तो आपसे मेरा एक छोटा सा निवेदन है, इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में 3 बार जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखें। और दोस्तों, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें, ताकि भगवान शनिदेव और भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा आपके ऊपर बना रहेगा। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, जी हां दोस्तों, अब आते हैं उस रहस्य पर जो आपके जीवन में प्रेम की बहार लेकर आने वाला है। जी हां दोस्तों, एक महिला है जो आप पर नजरें गड़ाए बैठी है। वह आपको देखकर चुप नहीं रह पाती। वह महिला न केवल आपसे आकर्षित है, बल्कि आपके करीब आना चाहती है। अगर आप अविवाहित हैं तो यह समय आपके लिए बेहद रोमांटिक और भावनात्मक रूप से समृद्ध हो सकता है। यह महिला आपसे शारीरिक और भावनात्मक दोनों ही स्तरों पर संबंध बनाना चाहती है। यह आपसे संपर्क साधेगी। ऑफिस, कॉलेज या कामकाज की जगह पर आपसे मुलाकात संभव है। उसकी निगाहें जब भी आप पर पड़ती हैं तो उसका दिल धड़कने लगता है। वह आपकी ओर खिंची चली आती है और धीरे धीरे वह आपसे बातचीत का बहाना ढूंढेगी। हो सकता है किसी प्रोजेक्ट या सामान्य बातचीत के माध्यम से आप दोनों का संपर्क हो जाए। जी हां दोस्तों, ज्योतिषीय संकेतों के अनुसार उस महिला के नाम का पहला अक्षर S या P हो सकता है। यह कन्या आपकी सुंदरता से ज्यादा आपके व्यक्तित्व, ईमानदारी और भीतर की अच्छाई से आकर्षित है। जी हां दोस्तों, यह महिला आपको सच्चा प्रेम दे सकती है। आपके मुश्किल समय में आपका सहारा बन सकती है। यह रिश्ता आपको आर्थिक व भावनात्मक स्थिरता देगा। साथ ही यह जीवन साथी के रूप में आपके लिए एक सही और स्थायी विकल्प भी बन सकती है। जी हां दोस्तों, अगर आप विवाहित हैं तो इस रिश्ते से दूर रहना ही समझदारी होगी। किसी और स्त्री से संबंध आपको मानसिक, सामाजिक और पारिवारिक परेशानी दे सकता है। वहीं अगर आप अविवाहित हैं तो इस रिश्ते में प्रवेश सोच समझ कर करें और केवल आकर्षण नहीं बल्कि समझदारी से रिश्ता निभाएं। जी हां दोस्तों, अगले 2.5 वर्षों तक शनि की कृपा तुला राशि पर बनी रहेगी। इस दौरान करियर में जबरदस्त उन्नति होगी, धन की आवक होगी और नए स्रोत बनेंगे। पुराने रोग और परेशानियां दूर होंगी। प्रेम जीवन में स्थायित्व आएगा। जी हां दोस्तों, अपने जीवन में आने वाली इन सकारात्मक ऊर्जाओं का स्वागत करने के लिए कमेंट बॉक्स में 3 बार लिखें जय माता दी और हर हर महादेव। यह आपके जीवन में देवी देवताओं का आशीर्वाद और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखेगा। जी हां तो दोस्तों, यह समय है अपने मन की आवाज सुनने का, जीवन में वास्तविक प्रेम को पहचानने का और शनि महाराज की कृपा से अपने जीवन को नई दिशा देने का। लेकिन हर कदम पर विवेक रखें, सच्चाई को पहचानें और अपने संस्कारों को न भूलें। जी हां मेरे प्यारे साथियों, अगर यह जानकारी आप सभी को पसंद आया हो तो स्वयं भगवान शनिदेव और भगवान कृष्ण के लिए एक प्यारा सा लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को ऑन कर दें, ताकि जो भी जानकारी आए वह जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, आज के दिन आप सभी के लिए इतना ही और फिर मिलते हैं अगले दिन।